योगी सरकार के मंत्री चले तो थे अखिलेश यादव से सवाल पूछने, लेकिन उनके बयान ने खुद उनकी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मंत्री कोई और नहीं बल्कि असीम अरुण हैं, जो कि पूर्व में अफसर भी रह चुके हैं। असीम अरुण कन्नौज सदर सीट से मौजूदा विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो समाजवादी पार्टी पर वोट की चोरी करने का आरोप लगाते हैं। असीम अरुण अपने इस वीडियो में बताते हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली की गई है और बताते हैं कि सपा सरकार के समय जो एक ब्लॉक प्रमुख था जिसका नाम नवाब सिंह यादव है, उसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि उसके दो वोटर आईडी हैं, दो जगहों पर नाम है। उसके साथ उसके जो दो भाई हैं उनके भी दो जगहों पर नाम है। और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए असीम अरुण लिखते हैं, कन्नौज वोटर लिस्ट में धांधली, अखिलेश जी तथ्य देखिए, जवाब दीजिए। और ये मौजूदा समय में हुए चुनावों की बात करते हैं। यानी कि असीम अरुण का कहना यह है कि जब अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए थे उसमें इस तरीके की धांधली की गई है। असीम अरुण सोच तो रहे थे कि वो ये इस वीडियो को जारी कर वाहवाही पालेंगे, लेकिन इसका जवाब जो अखिलेश यादव ने दिया है पहले वो जान लीजिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, देखना है कि अपनी ही सरकार के कार्यकाल में धांधली का आरोप लगाने वालों को दिल्ली वाले हटाते हैं या लखनऊ वाले, या दो इंजन के बीच में वाली कहावत में इनका पत्ता साफ होता है। क्योंकि दिल्ली वालों को लग रहा है कि हमारे अधीन आने वाले आयोग पर किसी और के कहने पर उंगली उठाई जा रही है, और लखनऊ वालों को लग रहा है कि हमारे प्रशासन पर किसी और के कहने पर आरोप लगाया जा रहा है। अब ये हटे नहीं तो घट जाएंगे ही। कभी कभी ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है। ये तो गए। अखिलेश यादव ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि कभी कभी ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है। वही होशियारी जो मंत्री असीम अरुण दिखाने की कोशिश कर रहे थे। असीम अरुण बताते हैं कि जब अभी चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव और उसके बाद यूपी में उपचुनाव, उस दौरान की बात करते हुए असीम अरुण कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से धांधली की है। समाजवादी पार्टी पर धांधली का आरोप लगाते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। असीम अरुण को जाकर कोई ये बताए कि सरकार आपकी, प्रशासन आपका, अगर आपको ये गलतियां मिल रही हैं तो आप सीधे तौर पर जाकर चुनाव आयोग से बात कर सकते हैं। आपकी तो चुनाव आयोग प्राथमिकता के साथ सुनेगा, क्योंकि आप ना सिर्फ राज्य की सत्ता में हैं बल्कि केंद्र की सत्ता में भी हैं। लेकिन उसके बावजूद असीम अरुण जब ये बात कहते हैं तो अपने इस बयान में फंस जाते हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी एक बार आरोप लगाया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और अखिलेश यादव पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। और तब भी अखिलेश यादव ने उनको जवाब देते हुए एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था, भाजपा के इन विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री जी का एफिडेविट चुनाव आयोग पहुंच गया क्या? चुनाव आयोग इनके खिलाफ क्या करेगा? इसका शपथ पत्र ना सही तो श्वेत पत्र दें। इसी महीने की बात है दोस्तों, ये लगभग 17 अगस्त के आसपास जब असीम अरुण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया कर्मियों पर सवाल के जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे, उसी दौरान अखिलेश यादव ने इनके इस वीडियो पर अपना ये रिएक्शन दिया था। लेकिन इसके बाद असीम अरुण अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में फंस जाते हैं। वो एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो में तमाम चीजों को विस्तार से बताते हैं। हालांकि इस दौरान वो ये भी कहते हैं कि वो चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन साथ ही उसी चुनाव आयोग की लिस्ट में धांधली भी सामने रख देते हैं। असीम अरुण की ये खींच दोस्तों इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि अखिलेश यादव वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और बाकी विपक्षी सांसद जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें कदम से कदम मिलाते हुए अखिलेश यादव भी इनका साथ दे रहे हैं। और शायद एक यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को टारगेट करने की कोशिश योगी के इन मंत्री के द्वारा की जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मंत्री असीम अरुण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी खास भी हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या असीम अरुण ये किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जनता का कहना तो ये भी है कि अगर असीम अरुण को इतना ही लगता है कि इन चीजों में धांधली हुई है, ऐसे वोट चोरी कराई गई है, तो वो इसकी जांच क्यों नहीं करवा लेते। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी जब उन्हें शंकाएं थी तो उन्होंने बकायदा एफिडेविट जारी किया था, तमाम जो चीजें हैं वो देखी थी, चुनाव आयोग से बात की थी, वैसा ही प्रोसेस असीम अरुण क्यों नहीं अपना ले रहे हैं।
यानी कि एक बात तो साफ हो गई है कि असीम अरुण अखिलेश यादव को एक फ्रेम करने के चक्कर में, अखिलेश यादव को गलत साबित करने के चक्कर में खुद की सरकार पर घेरेबंदी कर चुके हैं और खुद ही की सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं, इनडायरेक्टली ही सही। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।